Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge for All. My name is Ujjwal Dikshit and today we are going to talk about current legal affairs for CLAT PG. CLAT PG के लिए हम लोग करंट लीगल अफेयर्स की बात करने वाले हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है इंडस वाटर ट्रीटी। क्यों इसकी बात करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। क्या थी ये, कैसे थी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। जो चीज़ हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये वर्ड ट्रीटी है, क्योंकि जब हम क्लैट पीजी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लैट पीजी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ ट्रीटी। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रीटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बात करेंगे वो ये है कि ट्रीटी के 3 क्वेश्चंस हैं। कैसे ट्रीटी बनती है, दूसरी चीज अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बीच में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ट्रीटी में, और कोई भी पार्टी ट्रीटी एंड कैसे कर सकती है या फिर ट्रीटी खत्म कैसे होती है। तो पहले हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 6 रिवर पे है। ईस्टर्न रिवर जो हैं वो इंडिया को दे दी गई हैं, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दे दी गई हैं। इन वेस्टर्न रिवर पे भी पाकिस्तान को जो दी गई हैं उन पे इंडिया नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकता है, मतलब कुछ ऐसा यूज़ कर सकता है जिससे कि उसकी वाटर की क्वालिटी और वाटर की क्वांटिटी कम ना हो। जैसे आप उस पर बोटिंग कर लीजिए, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना लीजिए, इससे क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप यूज़ इन तीनों रिवर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले सबसे पहले अब इस अगर ट्रीटी में कोई बवाल हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है तो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एकदम डिटेल नोट्स बनाए हैं, टेलीग्राम पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो में हम वो कवर करेंगे जो क्लैट पीजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इससे अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानना है, किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप ठीक है कर लीजिए। तो अब डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होता है, 3 टियर मैकेनिज्म है। इन्होंने एक इंडस कमीशन बनाई है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं और एक होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडस कमीशन हमेशा रहती जो ये कोऑर्डिनेशन, रूटीन कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट करती, जैसे कि कोई डैम बन रहा है तो पानी कितना जा रहा है, कोई पानी कितना छोड़ा जा रहा है, ये सब चीज़ें इंडस कमीशन जो है वो करता है। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट करते हैं, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करते हैं। ये आर्टिकल 33 जो यूएन चार्टर का है वो कहता है कोई भी अगर बवाल होता है, कोई भी मैटर होता है तो उसको पीसफुल तरीके से निपटाइए, ये उसी को दिखाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें वर्ल्ड बैंक ने, जब हम लोगों की ट्रीटी बनी थी तो वर्ल्ड बैंक ने ही फैसिलिटेट की थी और वर्ल्ड बैंक ही गारंटर है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा याद रख लेना। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे जो है लॉ ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी मेकिंग इन इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटी होती क्या है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 21A विना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 से गवर्न होती है। ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब ट्रीटी होती क्या है, ट्रीटी फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, हमने और आपने एक लिख के एग्रीमेंट कर लिया जो रिटर्न है। 2 स्टेट्स के बीच में होता है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है जो इंटरनेशनल लॉ से गवर्न करता है। सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट 2 स्टेट्स के बीच में इंटरनेशनल लॉ से गवर्न हो रहा है, ये बाइंडिंग होता है और ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ये ट्रीटी हो गई और ये हो गया आर्टिकल 21A जिसमें ये डिफाइन है। ट्रीटी कितनी तरीके की हो सकती है। अब देखो भाई, ट्रीटी क्या है, 2 लोग कर लो चाहे कई लोग कर लो, तो या तो बायलैटरल होगी या मल्टीलैटरल होगी। एक और तरीके की ट्रीटी होती है, वो होती है प्लूरीलैटरल ट्रीटी। ये ट्रीटी कैसे होती है, जैसे WTO मान लो है, इसमें 195 मेंबर्स हैं, एक ट्रीटी साइन हो रही है जिसमें सिर्फ 150 मेंबर ने कहा हम साइन करेंगे, सब मेंबर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाती है प्लूरीलैटरल ट्रीटीज। पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसका एग्जाम्पल है आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। तो ये 3 तरीके की ट्रीटी होती है। ठीक है, अब ट्रीटी बनती कैसे है। देखो, अगर ट्रीटी के बारे में बात करें तो ट्रीटी जो है वो हमेशा नेगोशिएशन से शुरू होती है, क्योंकि हम और आप ऐसे समझिए, हम और आप बना रहे हैं ट्रीटी। हमारा एक मुद्दा है कि हम लोग रूममेट हैं और हम लोग कोई ट्रीटी साइन करने की कैसे काम होगा। ठीक है, हमने और आपने पहले बात करना शुरू की कि 10 बजे लाइट बंद हो जाएगी, 9 बजे तक खाना खा लो, 10 बजे के बाद फ़ोन पर अगर कोई बात करेगा नहीं, और अगर
ठीक, कभी कभी करनी पड़ जाती है तो बाहर जाके करो तुम बात। ये सब चीज़ें नेगोशिएशन हो रहा है। सामने वाले ने कहा नहीं भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे 10 बजे के बाद बात करनी पड़ेगी, ये क्लॉज हमने हटाया। तो हमने कहा ठीक है, फिर 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। कुछ मतलब ऐसे नेगोशिएशन चलते हैं हम लोगों के। फिर बात हो जाती है कि ठीक है ये निकल के आया है निचोड़ इस चीज़ का, 1 2 3 4 पॉइंट। फिर उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि ठीक है ये हमने अडॉप्ट कर लिया। अगला क्या होगा, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? अब भाई इसको सिग्नेचर करके ऑथेंटिकेट करेंगे, या फिर कह देंगे कि मान लिया, लेकिन ज़्यादातर सिग्नेचर होता है तो उसी तरीके से ऑथेंटिकेट सिग्नेचर करके की जाती है। लेकिन हमने सिग्नेचर तो कर दिया, तो क्या ये ट्रीटी बाइंडिंग हो गई? नहीं, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हम तो हॉस्टल में रह रहे हैं, ये तो वार्डन के पास है। तो उसी तरीके से जो ट्रीटी बनाने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं इंडिया की तरफ से, उनके पास थोड़े नहीं इतनी बड़ी पावर है। वो तो प्रेसिडेंट है जो बताएगा कि हमको एंटर करना है कि नहीं करना है। तो वो जो अधिकारी जाते हैं वो साइन तो कर आते हैं, लेकिन वो साइन सिर्फ एक चीज़ दिखाता है, इंटेंशन टू बी बाउंड इन फ्यूचर। वो इंडिकेट करता है कि ये बढ़िया चीज़ है, हम अपने घर में बताएंगे, जाके प्रेसिडेंट से बोलेंगे कि अच्छी चीज़ है, मेरी इंटेंशन है कि हम इससे बाउंड रहेंगे। फिर जब आते हैं ये लौट के और प्रेसिडेंट को बताते हैं, प्रेसिडेंट कहता है बहुत अच्छी बात, बहुत कमाल का काम करके आए हो, ये अच्छी चीज़ है, इस पे हम लाओ साइन कर देते हैं। उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। द मोमेंट एनी कंट्री रेटिफाई अ ट्रीटी, दैट कंट्री बिकम्स बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट ट्रीटी। फिर आपके ऊपर वो लागू होना शुरू हो जाती है। आर्टिकल 14 जो है वीना कन्वेंशन का, वो रेटिफिकेशन को कवर करता है। अब मान लो कोई ट्रीटी है, इंडिया उसकी सिग्नेटरी होगी, रेटिफाई कर दिया इंडिया ने, लेकिन वो यहाँ पे इन्फोर्स ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके अगेंस्ट एक लॉ है यहाँ पे। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है कि अगर उसने कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई किया है, तो अगर उसने रेटिफाई किया इंटरनेशनल ट्रीटी को और वो इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है इंडिया में इन्फोर्स नहीं हो पा रही है, तो वो भाई एक नया लॉ लाएंगे और वो लॉ लाके ऐसे प्रोविजंस बनाएंगे जिससे रेटिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, तो अगर हमारे पास लॉ नहीं है और हमको कुछ करना है, इंटरनेशनल ट्रीटी से हम बाउंड है, तो हम लॉ बना सकते हैं। अब मान लो कि वो मैटर तो स्टेट मैटर था, स्टेट का मैटर था, पार्लियामेंट तो बना ही नहीं सकती है। 253 उसकी भी हम लोगों को पावर देती है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी ऐसी परिस्थिति में कि उसको इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स कराना है इंडिया में, और वो मैटर्स स्टेट मैटर है, तो स्टेट मैटर पर भी वो लॉ बना देती है। ये पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई है। तो सबसे पहले क्या होता है, नेगोशिएशन। फिर उसको हम लोग नेगोशिएट किया कि कैसे कैसे टर्म्स रहेंगे, फिर उसको अडॉप्ट किया, फिर उसको सिग्नेचर करके ऑथेंटिकेट किया, फिर अपनी सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास ले गए, उसको हम लोगों ने रेटिफाई करा दिया, ट्रीटी बन गई। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग पहले क्रिकेट खेलने जाते थे तो होता था कि कुछ लोग होते हैं वो लेट ही आते हैं भाई। वो 4 ओवर, जब मैच टॉस भी हो जाता था, 4 ओवर भी हो जाता था, तब आते थे कि एक उनको ले लो, एक तरफ हमको ले लो। वही ये होते हैं, कौन? ये एसेशन वाले, कि भाई शुरुआत में तो नहीं आए, शुरुआत में नहीं आ पाए, बाद में अब ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 15 इस ट्रीटी वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं ठीक है हम ज्वाइन तो कर लेंगे, हम साइन भी कर रहे हैं, लेकिन हम बाइंडिंग ये मुझ पे तभी होगी जब कोई फ्यूचर कंडीशन मीट की जाएगी। फ्यूचर में अगर आप हमको जैसे उन्होंने कहा कि कार्बन एमिशन कम करना है, उन्होंने कहा भाई हम तो कार्बन एमिशन कम करेंगे, हमारी तो इकॉनमी चरमरा जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, अब कंपनसेशन जब तक तुम नहीं दोगे तब तक वो बाइंडिंग नहीं है उस कंट्री पे। तो ये होता है ट्रीटी बिकम्स लीगली बाइंडिंग आफ्टर कंडीशन आमेट नंबर ऑफ। और एक ये भी होता है कि कुछ कुछ ट्रीटी में ऐसे मेंशन किया गया होता है कि ये ट्रीटी तब बाइंडिंग हो जाएगी, तब इन्फोर्स हो जाएगी जब उसमें मान लो 100 लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में और 70 लोगों ने उसको रेटिफाई कर दिया, तो ये बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी होता है। और एक ये भी तरीका होता है बाइंडिंग नेचर ऑफ ट्रीटी। 2 डॉक्ट्रिन हमेशा याद रखना, एक ये पैक्टा सन्ट सर्वेंडा और एक और होती है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रिबस सिक स्टेंटिबस। पैक्टा सन्ट सर्वेंडा कहती है कि अगर तुम ट्रीटी में एंटर किए हो भाई तो उसको गुड फेथ में फॉलो करो। ये नहीं है कि ट्रीटी में एंटर कर लिए हो और नौटंकी कर रहे हो, गुड फेथ में उसको फॉलो करो।
ठीक है, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि डोमेस्टिक लॉ हमको करता ही नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 253 जो हम लोगों ने पढ़ा अभी इंडिया का कि वो पावर करता, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपने यहाँ रेटिफाई कर दिया, देख के आते लॉ कैसा था आपके कंट्री का, आपके कंट्री का लॉ अच्छा नहीं था तो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं पंखा चला लूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, तो बाइंडिंग नेचर क्या होती है, आपको गुड फेथ में फॉलो करना है। डोमेस्टिक लॉ जो है वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, आप वो एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आप नोट्स मत बनाइए बैठ के, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बस आपको 4-5 पॉइंट रिवाइज करने रहेंगे और काम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप टर्मिनेट, सस्पेंड या विड्रॉल कैसे कर सकते हैं किसी भी ट्रीटी से। 4 तरीके होते हैं। या तो मान लो बायलैटरल ट्रीटी थी तो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट थी, आर्टिकल 54 वीना कन्वेंशन का। अगर कोई मटेरियल ब्रीच हो गया है, मतलब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी होती, इंडस वाटर ट्रीटी में हमने कहा था कि पाकिस्तान इतना यूज़ करेगी, हम इतना यूज़ करेंगे, और पाकिस्तान कुछ ऐसा गंदा काम कर देता, पाकिस्तान कुछ ऐसा गंदा, जैसे मान लो कि इसमें एक बेहतर एग्जांपल ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान ट्रीटी में एंटर किए थे, इंडस वाटर ट्रीटी में। हमारी तरफ से पानी उनकी तरफ जा रहा था, हम 3 पे कर रहे थे, वो 3 कर रहे थे। अब इंडिया कहती रुको अभी तुम्हें करते हैं, और इंडिया ने कुछ पानी में मिला दिया, तो ये मटेरियल ब्रीच हो गया, और फिर पाकिस्तान कह सकते कि हम ये ट्रीटी नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा केस है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। मान लो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ट्रीटी हुई थी, वो ख़त्म हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो हम लोग सेक्शन 56 में पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वही यहाँ पे दिखती है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। या फिर फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो जाए, मतलब 6 रिवर जा रही थी, 3 इंडिया की थी, 3 पाकिस्तान की थी, ठीक है। अब 3 इंडिया की वो सूख गई, उनमें से 2, अब इंडिया कहेगी भाई ये तो फंडामेंटल चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस है। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम ट्रीटी के तहत तुमको 3 का पानी देते रहेंगे, अब तो सिर्फ 4 ही रिवर बची तो हमको 2 दो, तो हम ये ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं। तो ये होता है फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो 4 तरीका है, कंसेंट से हो सकता है, कोई मटेरियल ब्रीच हो गई हो तब हो सकता है, कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाला जो होता है तब हो सकता है, या फिर कोई फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस हो जाए तो आदमी टर्मिनेट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, वो टर्मिनेट कर सकता है उस ट्रीटी को, कोई भी पार्टी टर्मिनेट कर सकती है। सम ट्रीटीज़ अलाउ यूनिलैटरल विड्रॉल, कुछ ट्रीटीज़ होती हैं वो यूनिलैटरल विड्रॉल होगा, जैसे यूएस देखा होगा पेरिस एग्रीमेंट से बार विड्रॉ कर लेता है। तो कुछ ट्रीटी होती हैं जो कहती हैं ठीक है आप एंटर तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप छूट भी है, आपको जाना हो तो आप चले जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टर्मिनेट हो सकता है। मैं वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग ने पैक्टा सेंट सर्वेंटा पढ़ ही लिया है। अच्छा, यही जो फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस है इसी को रेबस सिक स्टेंटिबस कहते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखना, एक ये और एक ये। बस एक पॉइंट और बचा है कि अगर कोई मान लो ट्रीटी बनाई और उस ट्रीटी में कहा कि चलो स्लेवरी ला देते हैं, समझे, स्लेवरी ला देते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कोई भी ट्रीटी जस कोजेंस को नहीं वॉयलेट करना चाहिए। जस कोजेंस क्या होते हैं? वो प्रीएम्पटरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, मतलब वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनको तो वॉयलेट करना ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ट्रीटी कर ली हम स्लेव एक्सचेंज करेंगे, हमने ट्रीटी कर ली है हम वुमेन को राइट नहीं देंगे, ये नहीं कर सकते हैं। वो जस्ट कोजेंस जो आर्टिकल 53 में दे रखा है उनके, मतलब ये दे रखा है कि उनके खिलाफ आपकी कोई भी ट्रीटी की टर्म्स नहीं जा सकता है। मोटा मोटा अब देखो आपको याद क्या क्या रखना है, हम सिंपल बता दे रहे हैं। सिंपल आपको याद रखना क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। कैसे टर्मिनेट होता है ये याद रखना है, बाइंडिंग नेचर ऑफ ट्रीटीज़ ये याद रखना है आपको, ठीक। इसके बाद ट्रीटी मेकिंग कैसे होती है ये याद रखना है। तो आप मोटा मोटा ये मान लीजिए यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, ये आपके इंटरनेशनल लॉ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको बाकायदा नोट्स बना लेना, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा उसमें। बाकी आपको यहाँ पे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बस ये याद रख लेना कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या था इंडस वाटर ट्रीटी में, वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेटर था। इसके अलावा कितनी रिवर थी, कितना ये था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जान लेना, बस हो गया। इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, देखो करंट अफेयर्स 2 तरीके से होते हैं। क्लैट पीजी क्या करता है, क्लैट पीजी दे देगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा तनाव हुआ, इंटर वाटर ट्रीटी थी, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया, और वो क्वेश्चन पूछने लगेगा। वो क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछेगा इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, वो क्वेश्चन ये पूछेगा लॉ ऑफ ट्रीटी, क्योंकि उसको रिलेट करना है किसी ना किसी चीज़ से।
तो ऐसे ही क्या होता है कि करंट अफेयर्स, आपके वो करंट अफेयर्स जो स्टैटिक के किसी टॉपिक से रिलेट कर रहे हों वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपको वो तो करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ वो रिसेंट टॉपिक भी पढ़ लेना है, वो स्टैटिक टॉपिक भी पढ़ लेना। तो ठीक है, फिर ये टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। 14-15 मिनट का वीडियो हो गया है, बस इतने ही में आपका एक टॉपिक कवर होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। जो आपके पास है इसको पढ़ लो, इसके नोट्स बना लो और एक कॉपी बना लो जिसमें करंट लीगल अफेयर्स जितने भी होंगे वो ऐसे ही करेंगे। क्या करंट लीगल अफेयर था और उसका स्टैटिक के साथ क्या संबंध है और क्या आएगा। आखिरी तक जब तक क्लैट पीजी आएगा तब तक आपके पास सब होगा। कम से कम 100 कॉन्सेप्ट होंगे, 100 करंट लीगल अफेयर्स होंगे और उसी से रिलेटेड होंगे। 5 भी फंस गए तो 5 25 25 या फिर 5 10 से 50 इतने क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो कर लेना, नोट्स बना लेना। ओके बाय। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सब कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, मन करे तो करना, ना करे तो भाई मत करना। लेकिन आपको इस तरीके की वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे।